मति को बता रहे हैं। कहा नीति मार्गानुसत्यादेर अर्थ निर्धारण मति स्मेरता तिथि संतोषो बहुमानस्य तद्भवा। यही है ना जी। कहा कि नीति मार्ग का अनुसरण आदि के द्वारा तत्व निश्चय करने को मति तत्व का निश्चय जहाँ पर होता है इसमें को मति कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्मेरता। स्मेरता मतलब मंदहास, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट, हाँ, भय, संतोष, हाँ, और अधिक सम्मान इत्यादि। बहुमानस अत्यधिक सम्मान होता है। ठीक। अब मति का क्या नाम से उदाहरण यहाँ पर आचार्य जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदा रेमस्याम अभिलाष में मना सताम ही संदेह पदेश वस्तुसु प्रमाण मनता कर्ण। यह कर्ण के आश्रम में शकुंतला को देख करके दुष्यंत के, जब वो सर्वप्रथम शकुंतला को देखते हैं उस समय दुष्यंत की क्या मनोदशा है उसका इसमें वर्णन है। कहा कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। कहा कि यह जो शकुंतला है ये छत्री के विवाह के योग्य है, छत्री के पाणी ग्रहण के योग्य है। क्यों? कि कहा कि इस यदार्यमस्याम अभिलाष में मन, चूंकि मेरा आर्य मन जो मेरा श्रेष्ठ मन है इसको पाने की इच्छा कर रहा है। क्योंकि मेरा मन ऐसा वैसा नहीं है किसी पर भी चले जाए, तो अगर मेरा मन इसको पाने की इच्छा कर रहा है तो निश्चित ही क्षत्रिय के परिग्रहण के योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? कि सताम ही संदेह पदेश वस्तु प्रमाण बनता है कर्ण। यदि शिष्टों का संदेह, शिष्ट जनों का संदेश यदि कहीं पर हो जाए तो उसके अंतःकरण की इस बात की प्रवृत्ति ही बताती है कि यह क्या नाम से इसके ग्रहण करने की शिष्टा शिष्टों के संदिग्ध होने पर पदार्थों में पदार्थों को लेकर के शिष्टों में यदि संदेह होता है उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही इसमें प्रमाण हुआ करती है। तो अर्थात मेरा अंतःकरण की प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि ये मेरे ग्रहण करने के योग्य है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर अत दुष्यंत मार्गानुसतेन आत्मसंतोषेण शकुंतलाया स्वपरिणय योग्यता निर्धारणान मति। इसलिए मति का उदाहरण है यहाँ वंशस्थ छंद, यहाँ पर वंशस्थ छंद, ठीक है जी। अब व्याधि क्या है? व्याधि भी क्या नाम से व्यभिचारी भाव है। कहा व्याधि ज्वरादि बात आदि भूमि क्षोध कंपनाधिकृत है जी। कहा कि वात पित्त और कफ आदि से होने वाले ज्वर आदि को व्याधि क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? भूमि क्षोध कंपनाधिकृत। कहा उसमें जमीन पर लौटने इत्यादि की इच्छा होती है, शरीर में कंप इत्यादि होता है। उसमें तापमय व्याधि में अगर होता है तो भूमि पर इच्छा होती है जी। और शीतमय अगर व्याधि होती है ठंडी होती है तो उसमें कंप इत्यादि होता है, कंपन होता है जी। ये क्या नाम से व्याधि का उदाहरण है। तत्र दाहमयत्ते भूमि क्षादे शैतमयत्ते उत्कंपनादय। शीत में होता है तो कपकपी होती है और गर्मी दाहमय होता है तो भूमि में लौटने की इच्छा होती है, ऐसा उदाहरण है। अब त्रास क्या है? दीर्घात विद्युत उल्काद्य त्रास कंपादिकारक, यहाँ लिखा हुआ है। कहा कि निर्घात माने वायु, निर्घात माने वायु। तो कहा कि वायु से ताड़ित, वायुजन्य शब्द अथवा भूकंप, बिजली। उल्का माने होता है आकाश से गिरा हुआ रेखाकार एक तेज पुंज, उसको क्या कहते हैं? उल्का। समझ रहे हो ना जी। इत्यादि से होने वाले जो कंप आदि के हेतु को त्रास कहते हैं। समझ रहे हो ना जी। अब जैसे उदाहरण ये है
कि परिस्फुरन मीन विघट तोरवः सुरांगनास्त्रास विलोल दृष्टय उपाययुः कंपित पाणि पल्लवा सखी जनस्यापि विलोकनीयता। ये किरातार्जुनीयम का पद्य है। किरातार्जुनीयम में जल क्रीड़ा का वर्णन है, जल क्रीड़ा का वर्णन है, समझ रहे हो ना जी। तो जल क्रीड़ा का वर्णन है। तो परिस्फुरन मीन विघट तिदोरव परिस्फुरन्तः परितः चलन्तः जे मीनाः मत्स्याः तैः विघटिताः संताडिताः गुरवः सख्यीनि जासां ताः। अर्थात तैरती हुई मछलियों से उरु माने जंघे में ठोकर लगने के भय से। और क्या है? सुरांगनास प्रास विलोल दृष्टि। तो कहा कि भय के चंचल नेत्रों वाली पल्लव के समान, चंचल नेत्रों वाली पाणि पल्लवा, चंचल नेत्रों वाली पल्लव के समान हाथों को कंपित करने वाली, हाथों को कंपित करने वाली। तो सखी जनस्यापि विलोकनीयताम। सुरांगना माने सुंदरियां सखियों से भी दर्शनीय भाव को प्राप्त हुई, सखियों के द्वारा देखी जाती है। समझ रहे हैं ना? ये पर यहाँ पर जो है अत्र सुरांगना नाम मीन विघट तोरुत्वाद कंप कारक स्प्लास है, माने यहाँ जो है मीन के द्वारा जो उनके जंघों में स्पर्श होता है तो वो उनके कंपन का जो है उनका डर जाती है, त्रास का होता है, समझे ना जी।